हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम टाइम एंड डिस्टेंस के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, कुछ एंड में बचे कुछ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एज ए मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा दूँगा। तो यहाँ पर नया कोई कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, नई तरह के क्वेश्चन आप देख लोगे। जो बाकी बचे कुचे हैं तो हर तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मेरे बताने से पहले करने की कोशिश करना है, बिकॉज कंसेप्ट को आप जानते हैं, आप कर सकते हैं पहले। तो स्टार्ट करें, चलो जी बताओ। A man in a train notices that he can count 21 telephone posts in 1 minute. वो 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट काउंट कर सकता है। ठीक है, इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर्स अपार्ट देन एट व्हाट स्पीड इज द ट्रेन ट्रेवलिंग। तो यहाँ पर एक गलती क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट ही बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर ये पोल है 1 2 3 4। मुझे एक बात बताओ, दो पोल के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस है। अगर आपने दो पोल को क्रॉस किया है तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? आपने इनके बीच का जो गैप है उसको एक बार कवर किया है। अगर दो पोल्स हैं तो इनके बीच के गैप को आपने एक बार कवर किया है। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कि दो पोल के बीच में 50 मीटर का गैप है, 21 पोल काउंट किए तो 21 × 50 ये टोटल डिस्टेंस है। अगर गलती करेंगे तो यही गलती करेंगे। ठीक है, लेकिन दो पोल हैं, अगर हम उनको क्रॉस करते हैं तो उस गैप को एक बार ही क्रॉस करते हैं, एक बार 50 मीटर के गैप को हम ट्रैवल करते हैं। अगर 3 पोल हैं तो 2 बार, 4 पोल हैं तो 3 बार। इसी तरीके से अगर 21 पोल हैं, अगर 21 पोल्स हैं तो हमने 20 बार 50 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। 2 पोल हैं तो सिर्फ एक बार 50 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। यहाँ पर इन्होंने पूछी क्या है, ट्रेन की स्पीड। स्पीड क्या होती है जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस होएगा 20 बार 50 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया है। टाइम कितना है? 1 मिनट। तो किस में बतानी? किलोमीटर पर आवर में। तो मिनट को मैंने सेकंड में बदल दिया, मीटर पर सेकंड हो गई, लेकिन किलोमीटर पर आवर में बतानी है तो 18/4। ठीक है, सिंपल। 0 से 0 5 से 5 6 3 18 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी बहुत ही सिंपल है, तो आगे से इसको इजीली कर लोगे। नेक्स्ट, आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट्स। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बंदे को जाना है, तो इसने क्या किया, इसने एक तरफ तो वॉक किया और फिर वापस राइड करके आ गया, बाइक पे राइड करके आया, घोड़े पे, जो भी है। तो एक तरफ वॉकिंग और एक तरफ राइडिंग। वॉकिंग में कुछ टाइम लगता है और राइडिंग में कुछ टाइम लगता है, दोनों मिलाकर टोटल 37 मिनट उसने खर्च दिए। ठीक है, आई वॉक बोथ वेज। अगर वो दोनों तरफ वॉकिंग करेगा तो वॉकिंग प्लस वॉकिंग, तो उसको लग रहे हैं 55 मिनट। इसको करने के जो भी तरीके हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज, तो दोनों तरफ राइड करने में कितना टाइम लगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखो, इसी टाइप के इक्वेशन बन सकते हैं, इसी टाइप से वो पूछता है। मुझे एक बात बताओ, उसने W + W बता दिया 55 है, W + R उसने बता दिया। एक W को R से रिप्लेस करने में, यानी कि एक तरफ अगर वो दोनों तरफ वॉकिंग करता है तो 55 मिनट लगते हैं। अगर वो एक तरफ वॉकिंग की बजाय राइडिंग कर ले, सिर्फ W से R बन गया, तो उसके कितने मिनट बच गए? कितने मिनट बच गए बताओ? 15 में से 7 गए 8, 18 मिनट। एक W को R में कन्वर्ट करने में 18 मिनट बच जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाने के लिए इस W को R में कन्वर्ट करना है, तो ऑलरेडी R है, तो फिर से 18 मिनट बच जाएंगे भाई के। तो 37 में से 18 गए, कितना हो जाएगा? 19 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा? 19। इन क्वेश्चंस को एक तो ऐसे कर सकते हैं, क्लियर है भाई? एक और तरीका बताऊंगा आपको। देखो, आप इक्वेशन को सोल्व करके भी इनको कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, अदरवाइज इक्वेशन को सोल्व करके देखें एक बार। इक्वेशन को सोल्व करके करेंगे तो हाँ, वही है जो मैं बताने वाला हूँ, वही हो जाएगा। उसी तरीके से करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 2W हो जाएगा। ठीक, तो देखो हम कर क्या रहे हैं, हम R + R निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको डबल करके
तो 2W और 2R हो जाएगा यहाँ पर। उसमें से मैं सेकंड वाली को घटा दूँ तो 2W तो घट जाएगा, सिर्फ 2R आ जाएगा, तो अपना उत्तर आ जाएगा। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट देख सकते हो। 2R चाहिए तो इसको डबल करके इसको अगर मैं घटा दूँ तो इसमें 2W और 2R हो जाएंगे डबल करने पर। इसमें 2W है तो 2W से 2W गए, 2R की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि 37 दूनी 74 माइनस 55 फिर से 19 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, एक तरफ उसने राइडिंग करी, एक तरफ उसने वॉकिंग करी, तो अलग अलग स्पीड है। अब इसको वो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम करके भी कर सकता है, इसको वो ऐसे भी बोल सकता है, एक तरफ साइकिल पे गया, एक तरफ स्कूटर पे गया, कैसे भी करके एक तरफ अलग स्पीड पे जा रहा है बंदा, एक तरफ अलग स्पीड पे जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये नहीं है कि अब मैं सब एक तरफ भैंस पर बैठ के गया, एक तरफ ऊँट पर बैठ के आया, तो मैं हर तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाता फिरूंगा ऊँट भैंस के। आप कंसेप्ट समझ जाओ, अलग अलग स्पीड से जा रहा है, सेम डिस्टेंस को जाके आ रहा है। अब ये देखो, A man takes 6 hours 30 minutes in going by a bicycle and coming back by scooter. तो साइकिल से गया और स्कूटर से आया। साइकिल का कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम स्कूटर का लगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो भाई का कितना टाइम लग गया, 6 hours and 30 minutes। ठीक है। He would have lost 2 hours 10 minutes by going on cycle both way। तो अगर वो साइकिल से दोनों तरफ जाता तो 2 घंटे 10 मिनट लॉस कर देता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कम लगते। टाइम खराब होने का मतलब होता है कि टाइम ज़्यादा लग गया है ना, हिंदी में बता रखा है, तो उसे 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लग जाते। तो 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लग जाते, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि नीचे जाते हुए 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम निकालने की बजाय। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक हिम टू गो बाई स्कूटर बोथ वेज। तो दोनों तरीके से अगर उसने स्कूटर से ही जाना है तो स्कूटर प्लस स्कूटर चाहिए। तो देखो, अगर दोनों तरफ वो साइकिल से गया तो नीचे 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि साइकिल की जगह अगर स्कूटर कर लें तो ऊपर 2 घंटे 10 मिनट बच रहे हैं, 2 घंटे 10 मिनट बच रहे हैं इस साइकिल की जगह स्कूटर है। तो हम नीचे आए तो 2 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, अगर ऊपर जाएंगे तो 2 घंटे 10 मिनट कम लगेंगे। तो इस साइकिल की जगह स्कूटर होएगा तो फिर से 2 घंटे 10 मिनट कम लगेंगे। तो इसमें से 2 घंटे घटा दो, 4 घंटे, 30 मिनट में से 10 मिनट घटा दो, 20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे, यानी कि 4/1/3 आवर्स। और करने को इसको इक्वेशन वाले तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, दोनों से कर सकते हो आप। नेक्स्ट, ऑन ए रिवर Q is the midpoint between 2 points P and R on the same bank of river. A boat can how long would, अच्छा ये भी मैंने फिर जानबूझ के ले लिया, चलो ये भी कर लेते हैं। Q मिड पॉइंट है P और R के बीच में, ये P है, R है, इसके बीच में जो है Q मिड पॉइंट है। गलती से आ गया, मैं लेना तो नहीं चाह रहा, ये सेम इक्वेशन है, चलो अब कर ही लेते हैं। ए बोट कैन गो फ्रॉम P to Q एंड बैक इन 12 आवर्स। एक बोट जो है, क्योंकि ये हम कर चुके हैं P से Q और वापिस, ये 12 घंटे में आएगी। ठीक है। एंड फ्रॉम P to R इन 16 आवर्स। P से R तक जाएगी तो 16 घंटे लगेंगे। तो अगर यहाँ पर ये पूरे 16 घंटे लग रहे हैं तो मेरे भाई 8 घंटे यहाँ से यहाँ और 8 घंटे यहाँ से यहाँ, क्योंकि एक तरफ जाने में सेम ही स्पीड होती है। जाकर वापस आने में अगर 12 घंटे लगे तो आप 6 घंटे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि नदी भी तो बह रही होगी ना, एक तरफ डाउन स्ट्रीम होगी, एक तरफ अप स्ट्रीम होगी। ठीक है, हाँ। तो जाकर और वापिस आने में 12 घंटे लगे, यहाँ पर 8 घंटे, तो अब आप बोल सकते हो कि जाने में 8 घंटे और आने में 4 घंटे। ठीक। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम R टू P। R से P जाने में कितना टाइम लगेगा, तो Q से P जाने में 4 घंटे। ये सेम डिस्टेंस है, सेम डायरेक्शन में, तो R से Q जाने में 4 घंटे। एक हिसाब से ये डाउन स्ट्रीम हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाने में कम टाइम लग रहा है, सेम डिस्टेंस, वो अप स्ट्रीम हो गया ना। तो R से P जाने में 4 और 4 8 घंटे। तो भैया गलत कर दिया का हमने, ये पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने 16 घंटे ले लिया, 40 मिनट भी इंक्लूड करना था भाई। 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट, तो 12 घंटे में से 8 घंटे 20 मिनट घटाना था, तो ये हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट, 3 hours 40 minutes, 3 hours 40 minutes।
तो 3 और 3 6 घंटे, 40 और 40 80 मिनट, 80 मिनट में से 60 मिनट निकाल लेंगे, 1 घंटा बन जाएगा, तो 7 घंटे 20 मिनट, 7/1/3 आवर्स। आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर टू मई। नेक्स्ट, छोटी जगह पर समझा दिया मैंने, दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये, और आप मेंटली इसको कर सकते हैं। जैसे अब मैं मेंटली करूँ तो वो 12 मिनट रुकी है, 1/5। ठीक, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इसको करेंगे कैसे, और कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले बोल रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस का क्या मतलब है? ये मतलब है कि बस जा रही है या ट्रेन है, जो भी ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन कहीं पर रुक रही है, ठीक है, फिर चलेगी, फिर रुकेगी, तो रुकने के टाइम को हटा दें। तो रुकने के टाइम को हटाने का क्या मतलब है? अगर ट्रेन लगातार चलती रहे तो एक्चुअल में स्पीड क्या होती है किसी चीज़ की? वही तो होती है जो वो लगातार चले। तो क्या है कि लगातार कितनी स्पीड पर चल रही है गाड़ी 60 की स्पीड पर चल रही है, तो स्पीड तो 60 ही है। कहीं पर हम रुक गए और हमें ज़्यादा टाइम लग गया, वो अलग बात है। तो एक्चुअल में जो स्पीड है वो क्या है? एक्चुअल स्पीड क्या होती है? वो तो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेज ही होती है। अगर उस ट्रेन को आप छोड़ दो कि भैया बीच में कहीं पर रुकना नहीं है, तो कितनी स्पीड से कवर करेगी वो डिस्टेंस को? 50 किलोमीटर पर आवर से। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब कि 1 घंटे के अंदर मन ही मन में आपने सोचना है कि 1 घंटे के अंदर वो 50 किलोमीटर जा सकती है, उसकी एक्चुअल स्पीड है। लेकिन अगर स्टॉपेजेस को इंक्लूड करें तो वो गई कितनी? वो गई सिर्फ 40 किलोमीटर। तो कितनी देर रुक गई? वो उतनी देर रुक गई जितनी देर में वो 10 किलोमीटर और जा सकती थी। अगर वो नहीं रुकती तो वो 50 किलोमीटर चली जाती। तो आपने देखना वो कितनी देर रुक गई, वो इतनी देर रुक गई जितनी देर में वो 10 किलोमीटर और जा सकती थी। अच्छा, 10 किलोमीटर कितनी देर में जा सकती थी? आपने टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? 10 किलोमीटर। स्पीड कितनी? एक्चुअल स्पीड क्या है? ये है भैया, वो जा रही है 50 की स्पीड से ही। 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा सकती है, लेकिन वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही गई। क्यों? क्योंकि जितनी देर में वो 10 किलोमीटर जा सकती थी वो इतनी देर रुक गई। तो आप ये देखो 10 किलोमीटर 50 की स्पीड से कितनी देर में जा सकती है। तो मैंने क्या किया कि वो इतनी मन ही मन में जब मैंने किया था कि वो इतनी देर रुक गई जितनी देर में वो 10 किलोमीटर जा सकती थी, तो मैंने देखा कि 10/50 1/5 आवर्स इतनी देर रुकी। मैंने फिर 60 से गुणा किया 1/5 को। वो गलती से मैंने 20 भी बोला था, अगर आपने ध्यान दिया, वो मैंने 100 से गुणा कर दिया था, फिर मैंने 60 से किया 12। ठीक है, तो टाइम क्या होएगा? टाइम हो गया जी 1/5 आवर्स। मिनट में वो पूछता है जनरली, तो आप देखोगे 10 किलोमीटर कितने मिनट में जा रही है? 50 किलोमीटर का 1/5 डिस्टेंस है, 1 घंटे का 1/5। ठीक है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, रटना नहीं। अब ये मत बोलना कि इनके गैप को 80 से डिवाइड कर दें, वो कल को कुछ और कर देगा भाई। अपना दिमाग घर पर भूल कर नहीं जाएंगे ना, साथ लेकर जाएंगे। क्या पता कब दिमाग की ज़रूरत पड़ जाए। जिस तरीके से आप स्मार्टफोन को साथ रखते हो वैसे ही दिमाग को भी रखो ना। देखो, उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि उसको कोई रोके टोके नहीं तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चली जाएगी। लेकिन उसको किसी ने रोक लिया जिस कारण वो 60 किलोमीटर ही जा पाई। तो इसका मतलब कितनी देर रुकी? इतनी देर रुकी जितनी देर में वो 20 किलोमीटर जा सकती थी। तो 20 किलोमीटर जाने के लिए 80 किलोमीटर की स्पीड से कितना टाइम लग जाएगा? 1/4 आवर लग जाएगा, यानी कि 15 मिनट रुकी है भाई, 15 मिनट रुकी है। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, ए फार्मर ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। 9 घंटे में 61 किलोमीटर जा सकता है फार्मर। ठीक है, ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। कुछ दूर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, कुछ दूर 9 की स्पीड से गया। तो उसने फुट पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या है? तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में? बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन को चेक करना। ऐसे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बेस्ट तरीका ऑप्शन को चेक करना, बहुत फास्ट हो जाएगा। उसने फुट पर कितनी ज़मीन ट्रैवल की, और बिना ऑप्शन का ही फास्ट तरीका बताऊंगा। तो फुट की स्पीड देखो, फुट पर वो जा रहा था पैदल 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा ऑप्शन पहले चेक करेंगे जो 4 का मल्टीपल है। मान लो उसने पैदल चल के 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 की स्पीड से 4 घंटे लगेंगे। ठीक है,
बाकी डिस्टेंस कितना बच गया भाई? बाकी डिस्टेंस बच गया 61 माइनस 16। ये एग्जैक्टली इसका उल्टा है ना 61। तो नंबर सिस्टम का कंसेप्ट यूज़ कर लेंगे। 9 पंजे 45, इनके बीच में डिफरेंस 5 का। यहाँ पर वो गया 9 की स्पीड से, तो 9 पंजे 45। अगर नंबर सिस्टम का वो कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा था तो इग्नोर करो। 61 माइनस 16 किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी का 45 किलोमीटर 9 की स्पीड से किया 5 घंटे। तो क्या टोटल 9 घंटे आ गए? हाँ जी सर आ गए। तो यही उत्तर है, किसी और में ऐसे 9 घंटे नहीं आए। तो बेस्ट तरीका है ऑप्शन यूज़ करना। अदरवाइज सर कभी अगर वो ऐसे कर दे कि ऑप्शन को यूज़ करने ही ना दे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि कुछ दूरी तय की जा रही है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, 2 सिनेरियो बताए थे, अगर आपको ध्यान हो देखना। एवरेज स्पीड निकालने के पहले सिनेरियो में मैंने ये बताया था कि अगर ऐसे गिवन हो कि भैया 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है, उसमें मान लो 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। जब आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाती है और ये बताया गया है कि अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया, तो हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना ही पड़ता है, और कोई चारा नहीं होता है ना, ठीक है। लेकिन अगर आपको जब बता दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जर्नी को तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जर्नी को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तोड़ा है कि बंदा 5 घंटे के लिए 10 की स्पीड से गया, बंदा 3 घंटे के लिए 15 की स्पीड से गया है, या फिर ऐसे मान लो 5 घंटे ही मैं क्यों बोलूँ, मैं कर लेता हूँ ऐसे कि 13 पंजे, तब अच्छे समझ में आएगा। 65 घंटे के लिए 13 तीय 39 घंटे के लिए 13 चौके 52 घंटे के लिए ये गया भैया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर जर्नी को तोड़ा जाए तो भैया 13 से मैं काट रहा हूँ, 13 पंजे 13 तीय 13 चौके, तो आप यहाँ पर वेटेड एवरेज लगा सकते हो। 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 प्लस 4। क्यों? जब भी हमने स्पीड के ऊपर एवरेज लगानी है, एवरेज का कंसेप्ट लगाना है, वेटेड एवरेज लगाना है, ये वेटेड एवरेज है या एलिगेशन लगाना है, तो जो भी रेशियो यूज होएगा मेरे दोस्त, वो किसका यूज होएगा? वो डिस्टेंस का यूज नहीं होएगा, वो रेशियो यूज होएगा टाइम का, टाइम का। आप एवरेज स्पीड पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं जो एलिगेशन हम लगाते हैं, और आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, बट वहां पर जो रेशियो यूज होएगा, एलिगेशन में जो रेशियो आएगा वो आएगा टाइम का, और यहां पर जो रेशियो यूज होएगा वो होएगा टाइम का। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी चीज की एवरेज निकालना, हमारे रूम में जो भी बंदे हैं उनकी इनकम कितनी है, तो हम बोलेंगे 30,000 रुपीज पर पर्सन, पर पर्सन आदमी के हिसाब से। तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो हम यूज कर सकते हैं। यहां पर है 10 किलोमीटर जा रही है पर आर, आर यानी कि टाइम, तो टाइम जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो आएगा। क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है भाई। और भी फर्दर प्रूव कर सकते हैं बट इसको जरूरत नहीं है। तो अब देखो, कुछ हिस्सा उसने 9 की स्पीड से ट्रेवल किया, कुछ हिस्सा उसने 4 की स्पीड से ट्रेवल किया, कुछ हिस्सा एलिगेशन ऐसे ही लगाते हैं। ओवरऑल पूरी जर्नी उसने किस स्पीड से ट्रेवल की, पूरी जर्नी का डिस्टेंस है ये और पूरी जर्नी का टाइम है ये 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर एलिगेशन लगाऊंगा तो क्या आएगा, तो नीचे जो रेशियो आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो टाइम का रेशियो आएगा। बस इसीलिए राम कहानी बता रहा था, यहाँ पर भी जब टाइम के रिस्पेक्ट में रेशियो गिवन हो तो यू कैन यूज वेटेड एवरेज। अगर एलिगेशन लगाना है स्पीड पर कि कोई यात्रा थी उसका कुछ हिस्सा इतनी स्पीड पर, कुछ हिस्सा इतनी स्पीड पर, ओवरऑल यात्रा इतनी स्पीड पर, तो यहाँ पर जो रेशियो मिलेगा वो टाइम का, ये वाली जर्नी इतने टाइम तक, ये वाली जर्नी इतने टाइम तक, मतलब सॉरी इतनी स्पीड पर बंदा इतने टाइम तक चला, इतनी स्पीड पर इतने टाइम तक चला, उसका रेशियो आएगा, सिर्फ एक्चुअल टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो भी एक काम करें, सबको 9 गुना कर दें, 9 में 81, 9 चौके 36 और ये 9 जाएगा कट। तो 36 और 61 के बीच में फ़र्क कितना है, 11 में से 6 गए 5, 5 में 3 गए 2, 25 रेशियो यहाँ पर आ जाएगा जी 20। तो सिर्फ रेशियो क्या आएगा, 5 5 25, 5 चौके 20। तो अब जो भी टाइम गिवन हो ना, टोटल टाइम यहाँ पर गिवन होगा, जो भी टाइम गिवन हो उसको आप इस रेशियो में तोड़ देना। रेशियो में जो चीज़ 9 है एक्चुअल में भी वो चीज़ 9 है,
तो ठीक है, यानी कि एक्चुअल टाइम ही आया है। यानी कि जो किसान भाई साहब हैं वो 9 की स्पीड से 5 घंटे के लिए चले थे और 4 की स्पीड से 4 घंटे के लिए चले थे। तो कभी कभी अगर ऐसा काम कर दे कि हमें ऑप्शन यूज़ ही ना करने दे तो ये कर लें। ठीक है, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे चले तो पैरों पर चला गया डिस्टेंस 16 किलोमीटर था। ठीक, ऑप्शन टिक नहीं कर रखा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को दोनों तरीके लगाकर देख लो, मैं सिर्फ ऑप्शन से बता देता हूँ। एक बंदा 80 किलोमीटर गया 7 घंटे में, तो पैरों पर गया 8 की स्पीड से, साइकिल पर गया 16 की स्पीड से। तो बताओ भी पैरों पर कितनी दूर तक गया। तो मैं पहले ऑप्शन को चेक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ए को चेक कर रहे हैं। 32/8, तो यहाँ पर लग गए भाई 4 घंटे। तो बाकी का डिस्टेंस 80 - 32 48 हो गया। और स्पीड कितनी है, स्पीड है 16 की, 3 घंटे लग गए। ये दोनों में पहले ही ऑप्शन उत्तर आ रहे हैं, टोटल 7 घंटे लग गए, यानी कि आंसर इस ऑप्शन है। सिंपल। ठीक है, बताओ। अधिकारी ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज हाउस पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। 600 किलोमीटर दूर उसका घर है, कुछ दूर ट्रेन से गया, कुछ दूर कार से गया। ही टेक्स 8 hours इफ ही ट्रेवल 120 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो बंदा ट्रेन से 120 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, एंड द रेस्ट बाई कार, और कार से कितना, 600 - 120 480। 480 किलोमीटर कार से ट्रैवल करेगा तो उसको लग रहे हैं 8 घंटे। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। ठीक है, इनको करने का ईजीएस्ट वे आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। ही टेक्स 20 minutes मोर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। हाँ जी सर, इस 600 किलोमीटर में से कितना डिस्टेंस ट्रेन को मिला है, 120 किलोमीटर, और कितना डिस्टेंस कार को मिला है, 480 किलोमीटर। तो इनमें से शायद कार या ट्रेन में से कोई एक तेज चल रही होगी, एक मंदी चल रही होगी। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है अगर वो ट्रेन से 200 किलोमीटर ट्रैवल करे तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। तो ट्रेन से 200 किलोमीटर ट्रैवल करने का मतलब है अभी वो ट्रेन से कर रहा है 120 किलोमीटर ट्रैवल, यानी कि अगर मैं यहाँ से 80 किलोमीटर उठा के इस भाई साहब को दे दूँ, कितने, 80 इसको दे दूँ, तो क्या होएगा, तो भैया 2 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे, सॉरी 20 मिनट ज़्यादा लग जाएंगी। अगर मैं यहाँ से इसको 80 किलोमीटर दे दूँ तो 20 मिनट ज़्यादा लग जाएंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कार जितनी देर में 80 किलोमीटर करती है, 80 किलोमीटर ट्रेन 20 मिनट ज़्यादा में करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको 80 किलोमीटर दे दूंगा तो 20 मिनट कम लगेंगे। इसका ऑपोजिट भी आप मान सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो बोल रहा है कि ट्रेन की स्पीड बताओ, तो हम इजीली बता सकते हैं ट्रेन की स्पीड, बहुत ही इजीली। ट्रेन की स्पीड हम इजीली बता देंगे अगर हमें ये पता लग जाए कि पूरे डिस्टेंस की ट्रेन कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से अगर मैं 80 किलोमीटर उठाकर इसको दे दूँ तो टाइम जो है वो 20 मिनट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर मैं पूरे 480 इसको दे दूँ, तो उसने ट्रेन की स्पीड पूछी है तो मैं सारा डिस्टेंस ट्रेन को दूंगा। अगर वो कार की पूछता तो मैं सारा डिस्टेंस कार को दे देता, या फिर आप पहले किसी भी एक की निकालो फिर दूसरे की भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 80 किलोमीटर अगर मैं उठाकर इसको दे दूँ तो 20 मिनट लगेंगे, लेकिन ये है 480, मैं पूरे 480 ही इनको देना चाह रहा हूँ ट्रेन को। तो 80 का कितने गुना है 480, 6 गुना। तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 80 किलोमीटर देने से लगता है 20 मिनट ज़्यादा, और 480 देने से, ऐसे ही कर लेते हैं, पूरे 480 देने से, 480 देने से लग जाएगा 20 का 6 गुना 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे ज़्यादा। यानी कि पूरा 600 किलोमीटर ट्रेन जो है 2 घंटे ज़्यादा, 2 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे पूरा डिस्टेंस इसको देने में, 120 मिनट ज़्यादा, 8 घंटे से 2 घंटे ज़्यादा, 10 घंटे में ट्रैवल करती है। तो 600 किलोमीटर अगर 10 घंटे में ट्रैवल करेगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने समझाने में टाइम लगाया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, अदरवाइज़ अब आप इसको विदिन 10 सेकेंड कर देंगे और मेंटली कर देंगे, पहले पता लग जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, अब अगर आपको मान लो आपको कार की स्पीड भी निकालनी हो, अब ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि 80 का ये मल्टीपल है इसलिए ईजिली दिया गया, 120 जो है 80 का 1.5 गुना है, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल होएंगे इसके कंपैरिजन में, तो आपका दिल करेगा कि जो 80 का मल्टीपल है उसी को उठाकर दूं, लेकिन फिर भी उसने कार की पूछ ली, तो हालांकि हम यहाँ से उठाकर भी दे सकते हैं, लेकिन ट्रेन की निकाल के भी आप उसकी बता सकते हो। कैसे, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, टोटल 8 घंटे लगे थे, 8 में से 2 गए, 6 घंटे यहाँ पर लगे होंगे। तो
तो कार को 6 घंटे लगते हैं 480 किलोमीटर जाने में, तो स्पीड कितनी होगी 480/6, 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, किसी भी एक के पास सारा डिस्टेंस शिफ्ट कर दो। ऐसा करने का एक और मौका मैं आपको दूंगा इस सवाल के अंदर, ये लो करके देखो। A man travels 450 km to his home, partly by train and partly by car. He takes 8 hours and 40 minutes if he travel 240 km by train। अगर वो ट्रेन से 240 किलोमीटर और कार से रेस्ट, तो वो हो जाएगा 450 में से 240 घटा दो भाई, 230, 5 में 4 गए 210, 210 किलोमीटर कार से ट्रैवल करें, ठीक है, तो उसको लग रहे हैं 8 घंटे 40 मिनट। He takes 20 minutes more if he travel 180 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो ट्रेन से 180 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो यानी कि ट्रेन के 60 किलोमीटर वो इसको दे दे। ट्रेन से 180 करेगा यानी कि अभी तो 240 कर रहा है, तो 60 किलोमीटर अगर इधर दे देगा वो, तो वहाँ पर लग रहे हैं 20 मिनट ज़्यादा। तो 60 किलोमीटर इधर शिफ्ट करने में 20 मिनट टाइम बढ़ जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, स्पीड ऑफ कार, तो मैं सारा डिस्टेंस कार को दे दूंगा, ठीक है। तो ये 60 का कितने गुना है, 4 गुना है, तो 20 का 4 गुना 80 मिनट बढ़ जाएंगे। तो इसके अंदर मैं 80 मिनट जोड़ूंगा, तो देखो 80 और 40 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, यानी कि 10 घंटे लग जाएंगे अगर सारा डिस्टेंस मैं कार को दे दूँ तो 210 किलोमीटर, सॉरी सारा डिस्टेंस कार को दे देंगे तो सारा डिस्टेंस कितना है 450, तो 450 किलोमीटर 10 घंटे में कवर कर सकती है कार। आप उसकी भी निकाल सकते हो क्या, ट्रेन की, हाँ इजीली ट्रेन की भी निकाल सकते हैं। 45 किसकी स्पीड है, यहाँ का टाइम आ जाएगा, फिर यहाँ का टाइम आ जाएगा, ट्रेन की बता देना या सब कुछ वहाँ पर शिफ्ट कर देना, सब कुछ ट्रेन को दे देना, तो इजीली कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये लो भाई होमवर्क। एक और क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ा सा रंगीन माहौल में करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। पहले आपको इस सिचुएशन समझाने में टाइम लगाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है और ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है भाई। देखो, बसेस स्टार्ट फ्रॉम ए बस टर्मिनल विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट इंटरवल्स ऑफ 10 मिनट्स। तो कोई बस टर्मिनल है, वहाँ से बसेस निकलती हैं, हर 10 मिनट में निकलती हैं। एक बस निकलेगी, उसके 10 मिनट बाद अगली बस, उसके 10 मिनट बाद अगली बस, ऐसे 10 मिनट के गैप पर मिलती रहेंगी। अगर मैं रास्ते में ऐसे खड़ा हूँ और यहाँ से बसें जा रही हैं तो मेरे को एक बस दिखेगी, फिर उसके बाद अगली बस 10 मिनट बाद दिखेगी। अगर मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूँ, अगली बस 10 मिनट बाद दिखेगी। तो ऐसे बोलते हैं ना 10 मिनट की सर्विस है, अगली बस हर 10 मिनट में आ जाती है अगर मैं वहीं पर खड़ा रहूँ तो, है ना, ठीक है। और बसों की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए मैन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस टर्मिनल इफ ही मीट्स द बसेस एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स। अगर वो बसेस को 8 मिनट के इंटरवल पर मिलता है तो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। इतने जल्दी आप कर सकते हो, लिटरली अभी आप करोगे भी थोड़ी देर में है। तो लेकिन उसके लिए अच्छे से समझना पड़ेगा, शांति से, कामली ही किया है मैंने क्वेश्चन है, अभी बेसिक से जल्दी कर लिया हो तो शांति से समझो। देखो मान लो ये बस जा रही है और अगली बस, इन दोनों बसों के बीच में 10 मिनट का गैप है। जो पिछले वाली बस थी वो इससे 10 मिनट बाद में निकली है, ये पिछले वाली बस 10 मिनट बाद में निकली है, यानी कि ये बस यहाँ पर है, जहाँ पर ये बस है, ये बस एग्जैक्टली 10 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी, 10-10 मिनट बाद निकल रही है। यहाँ पर मान लो कोई बस स्टॉप है तो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, इसको ये बस जो है अभी दिखी है, अगर ये इसी बस स्टॉप पर खड़ा रहे तो बताओ अगली बस कब दिखेगी, 10 मिनट बाद दिखेगी। अगर ये यहीं पर खड़ा रहे लेकिन ये इसकी तरफ आने लगा तो भैया जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि इस बस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये इसके पास में आ जाए तो वहाँ तक तो जल्दी ही पहुँच जाएगी। अगर ये दूर चला जाने लगा तो 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे। इस बस को यहाँ से, बस कंडीशन ये है कि इस बस को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में 10 मिनट लग रहे हैं। अगर ये बंदा इधर आ जाएगा तो जल्दी मिल जाएगा इस बस को, क्यों, क्योंकि रास्ते में मिल गया। अगर ये बंदा उधर चला जाएगा तो पॉइंट बी तक बस को 10 मिनट लग जाएंगे, फिर थोड़ा सा और टाइम लगेगा, कितनी दूर बंदा गया है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, उस बस को भगा देते हैं,
अब मामला ये है, अगर वो पर्सन वहीं पर खड़ा रहे तो ये बस उसको 10 मिनट में मिल जाएगी। अभी बस यहाँ पर है, वो बंदा वहाँ पर है, ठीक है। जैसे ही उसको वो बस मिली थी पहले वाली, तुरंत मैंने देखा कि पिछले वाली बस थी यहाँ पर, वो मिलते ही तो ये वाली बस उसको 10 मिनट में मिल जाएगी, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या, उसने वहां से चलना स्टार्ट कर दिया, बस भी यहां से चली, ये यहां से चल ही रहा था, जैसे ही इसने बस देखी ये चल ही रहा था और ये भी आ रही थी, तो यहां तक जहां पर इसने बस देखी पहले वाली, वहां तक तो ये बस 10 मिनट में पहुंच जाती, लेकिन ये भाई साहब चल रहे हैं। तो आपको एक बात तो पता है क्या, कि यहां से लेकर यहां तक बस जो है 10 मिनट में डिस्टेंस को कवर कर सकती है। अब बोलोगे जी, लेकिन अब हुआ क्या, अब वो 8 मिनट में मिल गई। 8 मिनट का क्या मतलब है, बंदा यहाँ खड़ा था, बस यहाँ खड़ी थी, दोनों चले, अभी भी दिखा देता हूँ, दोनों चले, ठीक है। बंदे ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कितनी देर में, 8 मिनट में, और बस ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कितनी देर में, 8 मिनट में, है ना। पर्सन यहाँ खड़ा था, बस यहाँ खड़ी थी, बस भी चली, बंदा भी चला, 8 मिनट में बस ने ये वाला डिस्टेंस कवर कर लिया, बंदे ने ये वाला डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन हमें एक और बात पता है बस के बारे में, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये 10 मिनट में जाती, तो अगर यहाँ तक ये 8 मिनट में गई तो आगे सिर्फ ये 2 मिनट में चली जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमें सिर्फ इस डिस्टेंस से लेना देना होता है, जिस डिस्टेंस के बारे में हमें आदमी और बस दोनों की स्पीड की या टाइम की जानकारी होती है, इसी डिस्टेंस के बारे में हमें जानकारी है। अब आगे बंदा कितनी देर में जाएगा हमें नहीं बताया, हालांकि हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ का पता चल गया। तो हमें पता लग गया कि सेम डिस्टेंस को बस 2 मिनट में कर रही है, बंदा 8 मिनट में। तो सेम डिस्टेंस के लिए इनके टाइम का रेशो क्या है, बस का और पर्सन का, इनका है बस 2 मिनट में कर रही है, पर्सन 8 मिनट में, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस को ये बंदा 4 गुना टाइम में कर रहा है, तो इसकी स्पीड 1/4 होगी। हमें लिखने की जरूरत नहीं, वहीं से कर सकते हैं। सेम डिस्टेंस को 4 गुना टाइम में कर रहा है, तो इसकी स्पीड 1/4 होगी। बस की स्पीड 20 किलोमीटर है, तो उसकी स्पीड 1/4, इसीलिए मैं 5 किलोमीटर पर आवर बोल रहा था। अगले क्वेश्चन को आप इजीली ऐसे कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसे नहीं होता ना कि एग्जैक्टली 4 गुना हो, एग्जैक्टली 5 गुना हो, तो इसीलिए रेशियो की बात कर रहा हूँ कि टाइम का रेशियो सेम डिस्टेंस के लिए 2:8 यानी कि 1:4 है, तो स्पीड का रेशियो 4:1 होएगा, और बस की स्पीड बता दी है 20, 5 गुना, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को करोगे पक्का, रंगीन ही रहने दे माहौल को। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, लेकिन बस की बजाय क्या है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, मैं आपको बताता हूँ। वो कई बार क्या करता है, एक आधे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि धुंध के बादल आ रहे हैं, कि फॉग आ रही है, फॉग के बादलों के बीच में 10-10 मिनट का गैप है, बंदा बढ़ रहा है, उसको 8-8 मिनट में मिल रहा है। इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस भाई की अंडरस्टैंडिंग मजबूत है उसको इन चीज़ों से नहीं डरना। फॉग आ रही है, साउंड आ रहा है, क्या ही है, एक बार सिचुएशन को समझो। हाँ, अगर नई चीज़ों से क्वेश्चन को बनाया गया तो ऑफ कोर्स आप थोड़े से कॉन्शियस होंगे, थोड़े से अलर्ट होंगे, होना भी बनता है, होना भी चाहिए। हाँ, बट एक बार सिचुएशन को समझ जाए, फिर मुस्कुरा के कि अच्छा ये तो वही वाला है, क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ो, ठीक। चलिए जी, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं पहले एक बार सिचुएशन को समझा दूं। मान लो इस पॉइंट से गोली मारी, इस पॉइंट पर किसी ने गोली मारी। अब कई बच्चों को ये लगता है, तो वो कन्फ्यूजन दूर कर दूं, उनको लगता है कि गोली मारी, ये पहले वाली गोली है और ये दूसरे वाली गोली है। पहले वाली गोली, इस 2 गोली 6 मिनट के गैप पर 2 गोली फायर की गई, तो उनको लगता है कि बंदा पहली गोली से मिला, फिर उसके बाद ये बंदा ऐसे ही चल रहा है, फिर दूसरी गोली से मिला। देखो, पहली गोली से मिलने के बाद दूसरी गोली से मिलने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये गोलियों से नहीं मिल रहा, फिर दूसरी गोली से नहीं मिल पाएगा, एक बार एक गोली से मिल गया तो, ठीक है। हो क्या रहा है, इस पॉइंट पर मान लो गोली मारी गई तो चारों तरफ आवाज जाएगी। मान लो ये पर्सन यहां से आ रहा है, तो आवाज ऐसे भी जाएगी। तो ये बोल रहे हैं, ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑब्जर्व्स ए टाइम लैप्स ऑफ 2 guns आर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ, एक ही जगह पर खड़े होकर 2 गोलियां मारी गई 6 मिनट के गैप पर। तो पहली गोली, मान लो मैं गोली चला रहा हूं, ठीक है, पहली गोली मारी
तो आवाज़ चारों तरफ जाएगी। तो बंदा कहीं से आ रहा था, इसी जगह की तरफ आ रहा था, तो ये आवाज़ उस तक पहुंची। जब ये आवाज़ इस बंदे तक पहुंची तो अगली गोली की आवाज़ 6 मिनट बाद पहुंचेगी। मान लो ये बंदा यहीं पर खड़ा है, एक बंदा कुछ दूर खड़ा है, मैंने एक गोली मारी, ठीक है, उसकी आवाज़ भी गई। फिर मैंने 2 मिनट बाद दूसरी गोली मारी, आवाज़ तो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ पर जो आवाज़ पहुँचेगी वो भी तो 2 मिनट के गैप पर ही पहुँचेगी। मैंने गोली मारी कुछ देर बाद पहुँचेगी, तो अगली गोली की भी उतनी देर बाद पहुँचेगी, 2 मिनट का ही गैप रहेगा। तो जो गोलियों की आवाज़ है, अगर ये बंदा यहीं पर खड़ा रहे तो वो 6 मिनट बाद इसको सुनेगी। वही बस वाला हाल है जो 10-10 मिनट में निकल रहे थे, ठीक। तो वही मामला है। यहाँ पर हम गोली की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोली की आवाज़ की, साउंड की, इसीलिए उसने साउंड की स्पीड बताई है, ना कि गोली की, है ना। देखो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप ऐसे करोगे, देखो यहाँ से गोली फायर की गई और यहाँ पर वो बंदा खड़ा है, और गोली को बोल देंगे क्या, बुलेट गन बोल दो, साउंड बोल देते हैं, साउंड, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये है साउंड 1, ये है साउंड 2। जब इस बंदे को साउंड 1 सुनाई दी, अगर ये यहीं पर खड़ा रहे तो साउंड 2 को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 6 मिनट लगेंगे। लेकिन ये बंदा मूव हो गया और इसको आवाज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर सुनाई दी, तो कितनी देर में सुनाई दी ये वाली आवाज़। देखो ये बंदा यहीं पर खड़ा रहे तो इकलौती ये जो आवाज़ है 6 मिनट में पूरे डिस्टेंस को कवर कर लेगी, लेकिन दोनों ने मिलकर कवर कर लिया ऐसे कितनी देर में, 5 मिनट 52 सेकंड में। तो बंदे को यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट और 52 सेकंड लग गए, और गोली को यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट 52 सेकंड लग गए। लेकिन गोली यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मिनट में जा सकती है, तो 6 मिनट में से इस टाइम को घटाओगे तो 8 सेकंड। इस डिस्टेंस को गोली 8 सेकंड में कवर कर सकती है, बंदा 5 मिनट 52 सेकंड में कर सकता है। तो एक बार इस टाइम को कन्वर्ट कर दें मिनट्स में, 5 × 60 352, तो 352 सेकंड्स। तो भैया सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो बुलेट, जो साउंड है, मैं फिर से बुलेट बोल देता हूँ, जो साउंड है और जो मैन है, इनका टाइम का क्या रेशियो है, आदमी को लगते हैं 352 सेकंड, साउंड को लगते हैं 8 सेकंड। तो साउंड का रेशियो क्या है, 8 × 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 1:44। तो स्पीड का रेशियो होएगा 44:1। मैन के कंपैरिजन में 44 गुना स्पीड होगी साउंड की। इन्होंने क्या बता रखी है, इन्होंने बता रखी है साउंड की स्पीड, ये आदमी की स्पीड बताओ तो बता देंगे। 44 यूनिट की वैल्यू बता रखी है, 1 यूनिट की पूछ रखी है, बताओ। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहे हैं, 18/5 से गुणा कर दो, खत्म। कौन से रंग से लें, अरे 3 4, 4 के अंदर 2 2 होते हैं, तो 1 2 से 5 पर गया, 1 2 से 9 पर गया, 9 3 27। ठीक, क्लियर है भाई। ये बताओ, उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा बदला है। Buses start from a bus terminal with same speed at intervals of 10 मिनट, ठीक है। ए मैन वॉकिंग, अगर बस 10 मिनट के इंटरवल पर स्टार्ट कर रही है, तो देखो अगर ये मैन यहाँ पर खड़ा है, अगर इसको बस 1 मिली है और यहाँ पर बस 2 है, बसेस आप ऐसे सोचा करो, एक बार ऐसे इमेजिन किया करो कि अगर ये खड़ा रहे तो क्या होगा, खड़ा रहे तो इसको 10 मिनट में मिलेंगी। अगर इसको 8 मिनट में मिल रही है, यानी कि ये इस तरफ चल रहा है, इसको जल्दी मिल गई। अगर इसको बस इस 12 मिनट में मिल रही है, यानी कि उस तरफ चलने लगा, तो इसको लेट मिली, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये खड़ा रहेगा तो इसको बस 10 मिनट में मिल जाएगी। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि बस को यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट लगते हैं। और बंदे ने क्या किया, बंदा चला गया आगे यहाँ पर, तो बस उसको 12 मिनट में मिली, तो यानी कि बंदा यहाँ पर बस है, यहाँ पर ये आदमी है, दोनों चल रहे हैं, तो इस आदमी ने ये डिस्टेंस 12 मिनट में ट्रैवल किया, भाई ने। यहीं पर खड़ा रहता 10 मिनट में मिल जाती, ये चलता रहा, बस पीछे से आती रही, 12 मिनट लग गए बस को मिलने में। बस यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट में आ जाती, तो आगे 2 मिनट में आ गई। तो इसको 6 गुना टाइम लग रहा है बंदे को,
यानी कि बस की स्पीड 6 गुना है, या इसकी स्पीड 1/6 है, तो मैन की स्पीड इतनी है तो बस की स्पीड तो 6 गुना है, बंदे को 6 गुना टाइम लग रहा है, यानी कि इसकी स्पीड 1/6 है, तो बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हम मेंटली कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम थोड़ी सी वैल्यू लिख के कर सकते हैं, अगर वो डायरेक्टली कितने गुना है ये नहीं दिख रहा, तो अगर आप अच्छे से समझोगे तो। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट ये और क्वेश्चन देख लो भाई, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ए ट्रेन आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर, और देखो मेरे पास क्वेश्चन हर तरह के हैं, बहुत मतलब जितने भी हैं। एक तो इस तरह के क्वेश्चन है कि आपको करने ही नहीं चाहिए हैं, क्योंकि वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, फ़ायदा नहीं करवाएंगे। नुकसान कैसे, नंबर 1 टाइम का वेस्टेज करवाएंगे, नंबर 2 कॉन्फिडेंस का डाउन करवाएंगे, या फिर हो सकता है कॉन्फिडेंस बूस्ट करते वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या होता है, रिपीट करनी होती हैं सेम चीज़ें, उनमें एक्सपर्ट बनना होता है। ठीक है, तो टीयर 2 से ज़्यादा मैं टीयर 1 के बैच में क्वेश्चन करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपने ऊपर टाइम का रिस्ट्रेन नहीं है। हो सकता है इसी तरह के 4 क्वेश्चन करवा दूंगा, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक आधे थोड़े से रिलेवेंट बट मिसलेनियस क्वेश्चन करवा दूंगा, यहाँ पर बिल्कुल ही रिलेवेंट चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ खो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही पा रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली सिलेबस आप कर पा रहे हो टीयर 2 के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक। ए ट्रेन आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर्स मीट विद एन एक्सीडेंट एंड देन, जैसे इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन मैं ले लूंगा अलग अलग तरीके से वहाँ पर टीयर 1 बैच में। मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड देन प्रोसीड्स एट 3/4 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड। तो पहले तो सिचुएशन को समझ लेते हैं। एक ट्रेन ने 50 किलोमीटर कवर कर लिया, सिचुएशन को बड़े ही प्यार से समझना। एक ट्रेन ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और उसके बाद यहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो गया। बहुत ही रिलैक्स होकर समझना है, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही ईजी है। और इसके बाद वो 3/4 स्पीड पर गई, यानी कि पहले अगर स्पीड 4 यूनिट थी तो अब 3 यूनिट होगी। ठीक है, स्पीड 3/4 हो जाएगी तो टाइम 4/3 टाइम्स लग जाएगा। ठीक है, एंड अराइव्स एट डेस्टिनेशन 35 मिनट्स लेट, और 35 मिनट्स लेट होगी। हैड द एक्सीडेंट ऑकर्ड 24 किलोमीटर फर्दर, अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर और आगे होता, यानी कि यहाँ की बजाय एक्सीडेंट यहाँ पर होता, मान लो ये डिस्टेंस 24 किलोमीटर का है, तो क्या होता, तो ये 24 किलोमीटर और ठीक ठाक स्पीड से चल लेती। ये बोल रहा है अगर यहाँ की बजाय, अगर ए की बजाय एक्सीडेंट बी पर होता तो ये 24 किलोमीटर और ठीक ठाक स्पीड से चल लेती, तो थोड़ी सी कम लेट होती है ना, क्योंकि थोड़ा सा और डिस्टेंस इसको मिल गया ठीक स्पीड से चलने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया है वो सिर्फ 25 मिनट लेट हुई। तो यहां पर जो सिचुएशन कंपेयर करी गई है वो क्या करी गई है, अब ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, कि अगर इसका एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद होता तो यहां पर सिचुएशन की गई है कि अगर 24 किलोमीटर और ये ठीक स्पीड पर चल लेती तो पहले के कंपैरिजन में ये आगे आगे और मैं बना देता हूं। देखो, पहले वाला सिचुएशन था कि एक्सीडेंट यहां पर हो गया तो ये यहां से लेकर यहां तक खराब स्पीड पर गई। दूसरे वाला केस था कि एक्सीडेंट यहां पर हो गया तो यहां से लेकर यहां तक खराब स्पीड पर गई। तो यहां पर खराब स्पीड पर जा रही है, यहां पर खराब स्पीड पर जा रही है, लेकिन दूसरे वाले केस में यहां पर ठीक स्पीड से जा रही है। अगर एक्सीडेंट यहीं पर हो जाएगा तो यहां पर खराब स्पीड से जा रही है। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो क्यों आया है, वो बी से सी की जर्नी के कारण आया है, नहीं, वो तो दोनों केस में खराब स्पीड से जा रही है। वो आ रहा है कि ए से बी की जर्नी के कारण। जो ये 10 मिनट का गैप आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको 24 किलोमीटर और ठीक स्पीड से जाने का मौका मिल गया। तो यहां पर जो भी मैं कंपैरिजन करूंगा वो मैं करूंगा 24 किलोमीटर के लिए, कि इस 24 किलोमीटर में उसकी स्पीड का रेशियो 4 से 3 हो गया, 3/4 हो गई ना। अगर स्पीड 4 से 3 हो जाती है तो टाइम जो है वो 3 से 4 हो जाता है। फिर तो टाइम के बीच में रेशियो में तो है 1 का गैप, आपको गैप पता चल गया कि 24 किलोमीटर और ठीक स्पीड से चली जाए तो 10 मिनट बच जाते हैं। तो टाइम का गैप 10 मिनट है। ठीक है, अगर स्पीड 4 से 3 हो जाए, ये तो है ठीक ठाक स्पीड, ये है खराब स्पीड, है ना। तो अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है, 424 किलोमीटर में बात कर रहा हूँ, तो टाइम 3:4 हो जाएगा। तो टाइम हमारे लिए तो 1 यूनिट है, लेकिन 24 किलोमीटर के लिए वो टाइम है जी 10 मिनट। तो 10 गुना कर देते हैं, ठीक ठाक स्पीड से 24 किलोमीटर 30 मिनट में कर लेती है। ठीक है, और ख़राब स्पीड से 40 मिनट में कर लेती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो यही वाला चाहिए। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या है कि ट्रेन की स्पीड बताओ, वो चाहे कुछ भी पूछ ले, हम सब बताऊंगा मैं आपको।
ठीक है, ट्रेन की स्पीड। तो भैया ठीक ठाक वाली स्पीड ही पूछ रहा है वो, कि ट्रेन की स्पीड क्या है, वो तो खराब होने के बाद कम हो गई थी। या फिर ये भी पूछ ले कि खराब होने के बाद कितनी चली, वो भी आप बता ही सकते हो इससे निकाल कर। तो 24 किलोमीटर 30 मिनट में जा सकती है। स्पीड का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितनी जाएगी, तो 1 घंटे में 24 का डबल 48 किलोमीटर पर जाएगी। स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। अब अगर बंदा ये पूछ रहा है कि भैया ये डिस्टेंस कितना था, ये भी पूछ सकता है, या बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी, जो भी आपसे पूछ ले तो आपने ये देखना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो वैसे तो निकालने के कई तरीके हैं, आपको फास्टेस्ट वे बताऊंगा। 10 मिनट का गैप आ जाता है अगर 24 किलोमीटर की जर्नी हो। अगर मैं 24 किलोमीटर को ठीक स्पीड से चल लूं या खराब स्पीड से चल लूं, तो क्या होएगा, 10 मिनट का गैप आ जाएगा। यानी कि 24 किलोमीटर खराब स्पीड से चलूंगा तो 10 मिनट लेट पहुंचूंगा। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था कि अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद होता तो वो 10 मिनट बचा लेती। तो इसका मतलब क्या है, ये 24 किलोमीटर उसने ठीक स्पीड से चले तो 10 मिनट बच जाएंगे खराब के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी। आप सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करो कि 10 मिनट का गैप पड़ जाता है 24 किलोमीटर में, कैसे, ठीक या खराब स्पीड से चले तो। लेकिन यहां से लेकर यहां तक बी से सी तक, यहां पर लिख देता हूं मैं, बी से सी तक कितने का गैप पड़ा। अगर एक्सीडेंट बी पर होता तो वो बोल रहे हैं वो सिर्फ 25 मिनट लेट होती है। अच्छा, 25 मिनट का गैप कितनी दूरी में पड़ेगा भाई, डिस्टेंस को बताने के 2 तरीके बता रहा हूं। तो ये इसका कितने गुना है, 2.5 गुना, 25/10 टाइम्स, इसको भी 2.5 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 12×5 60 किलोमीटर। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। एक तो इस तरीके से बता सकते हो 60 + 24 + 50, या फिर आप ये देख सकते हो कि जब, यानी कि ए सी को अकाउंट में ले सकते हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं ए सी। ठीक है, यहां पर अगर एक्सीडेंट होता तो कितने का गैप पड़ रहा था, मैं यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस निकाल सकता हूं 35 मिनट का। तो 35 मिनट का गैप पड़ जाता है। तो 35 मिनट का गैप कितनी दूर में पड़ेगा, कितने डिस्टेंस में पड़ेगा, ठीक या खराब स्पीड पर चले तो 35 मिनट का गैप पड़ेगा भैया 10 के कंपैरिजन में कितना है, 7/2 गुना 35/10, चीज़ें कितने गुना हो रही है, फाइनल अपॉन इनिशियल 7/2 गुना। तो इसको भी 7/2 गुना करोगे, 12×7 = 84, तो 84 किलोमीटर ए सी। देखो 60 और 24 84, तो कैसे भी निकाल लो, ये निकाल के इसमें जोड़ दो, सिर्फ ये निकाल के इन तीनों को जोड़ दो तो 134 ऐसे आ जाएगा। और कोई भी तरीका है क्या, मैं यहाँ पर देख लो एक बार, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं ना। ये गैप जो है ये 24 किलोमीटर में पड़ रहा है, स्पीड 4 से 3, 3 से 4, एक बार मेरे को सोचने दो। तो नहीं, 10 मिनट को यूज़ करना ज़रूरी है ताकि मैं इससे कंपेयर कर पाऊँ, है ना। ठीक है, यही बेटर है, यही बेटर है। ठीक है, घूम फिर के यहीं पे बात आएगी। नेक्स्ट, उसी तरह का क्वेश्चन है, कोशिश करो कि आप कर लो। ए ट्रेन आफ्टर ट्रैवलिंग 150 किलोमीटर मीट्स विद एन एक्सीडेंट। 150 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है एंड प्रोसीड एट 3/5 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको एग्जाम में कर पाएंगे, साफ साफ लैंग्वेज में समझा कर, पिछले वाले से थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा। कि वो 3/5 स्पीड पर पहुंचती है और वो 8 घंटे लेट हो जाती है। ठीक है जी। हैड द एक्सीडेंट ओकर्ड 360 किलोमीटर फर्दर, अगर एक्सीडेंट 360 किलोमीटर आगे होता, तो यहां पर बात चल रही है 360 किलोमीटर की। अब वो बताएगा ना 360 किलोमीटर आगे होता तो इतना टाइम बच जाता है या जो भी है। तो अगर 360 किलोमीटर आगे होता तो इट वुड हैव रीच डेस्टिनेशन 2 आवर्स लेट। तो 2 आवर्स लेट पहुंचती, पहले ये 8 घंटे लेट पहुंच रही थी, तो यानी कि 6 घंटे बचा रही है ये। तो भैया 360 किलोमीटर और ये ठीक स्पीड से चल लेगी तो 6 घंटे बचा लेगी। तो 360 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर आप खराब या सही स्पीड से चलोगे तो 6 घंटे का गैप आता है, इसको यूज करेंगे। तो ठीक है, तो स्पीड का क्या रेशियो है, ठीक या गलत के लिए स्पीड का रेशियो है 5 से 3, 3/5 होगी। ठीक स्पीड 5 है तो खराब स्पीड 3 है, तो टाइम का रेशियो क्या है 3:5। और कितने का गैप आ रहा है 360 किलोमीटर के अंदर, 6 घंटे का गैप आ रहा है। तो यानी कि एक्चुअल चीजें 3 गुना है, तो यानी कि 9 आवर्स।
ठीक ठाक स्पीड से 9 घंटे में 360 किलोमीटर कवर कर लेती है। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? तो स्पीड हो जाएगी 360/9 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड पूछी हो तो। लेकिन उसने क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द नॉर्मल स्पीड। ठीक है, नॉर्मल स्पीड तो 40 निकाल दी, हो सकता है डिक्रीज स्पीड का ही पूछ ले। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अब डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि मेरे भाई कितने टाइम का गैप पड़ जाता है? टाइम का गैप पड़ जाता है 6 घंटे का। कितने डिस्टेंस में? 360 किलोमीटर। अगर आप ठीक स्पीड से कर लो या खराब स्पीड से कर लो तो ओवरऑल टाइम में 6 घंटे का गैप पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं देख लेता हूँ कि पहले वाले केस में जब यहाँ पर वो हुआ था एक्सीडेंट, तो टोटल कितने घंटे का गैप पड़ गया? 8 घंटे का गैप पड़ गया था, 8 घंटे लेट हो गई थी। तो देख लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको काटा पीटी भी आप कर सकते हो, इसको 2 में कन्वर्ट कर लो, 2 3 6, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 6 का 60 गुना है। मैं क्या करता, सॉरी 2 क्या, मेरे को 3 से काटना था, 3 दूनी 6, 3 से इसको काटता, 2 का 4 गुना, इसका 4 गुना कर देता। लेकिन यार ये हैंग हो गया क्या? चलो, 6 का 60 गुना तो 8 का 60 गुना 480 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर का गैप क्यों पड़ा होगा टाइम में? 8 आवर्स का, क्योंकि 480 किलोमीटर तक वो खराब स्पीड पर गई है पहले के कंपैरिजन। तो ये जो डिस्टेंस है 480 है, 480 प्लस 150 कितना हो जाएगा भाई? 8 और 5 13, 630। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरे भाई 630 किलोमीटर। तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में गैप हो जाएगा 590, ऑप्शन है। ठीक है, ये बताओ। अच्छा, इसके बाद और भी क्वेश्चन लिए हैं? नहीं, इनको इग्नोर करो यार, इग्नोर दिस क्वेश्चंस, इन्हीं को मैं काटना चाह रहा था। इनको इग्नोर करो। वो क्या है कि फिलहाल क्वेश्चन तो अब तक ये भी नहीं आए हैं एग्जाम में, इनको थोड़ा सा एक एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है। हालांकि होंगे इसी अंडरस्टैंडिंग पर, बट आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। अब मुझे पता है कई बच्चों को दिख गए हैं, तो मैं तो करूँगा, दिल करे तो कर लेना, अदरवाइज इग्नोर कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यही आएंगे अगर आएंगे तो सबसे पहले। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मेरे ख्याल इसमें मैं कुछ क्वेश्चन काटने भूल गया है ना, बीच में एक क्वेश्चन और आया था जो मैं काटना चाहता, नहीं लेना। ठीक है, तो अगले टॉपिक के अंदर मिलते हैं। इससे अगला टॉपिक जो मैं आपको करवाऊंगा दैट विल बी एवरेज। ठीक है।